राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा एक अनदर व्लॉग है। पहले व्लॉग को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीडियो भी मैं डाल देती हूँ व्लॉग की। अगर इसे भी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आगे और वीडियो लाऊंगी, अदरवाइज़ इसे भी हटा दूँगी। तो सुबह का टाइम है 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे और मैं उठ जाती हूँ इतने टाइम डेली। मेरे हस्बैंड को जाना होता है 8 बजे, तो वैसे तो 6 बजे भी उठूँ तो भी हो जाता है, बट मैं पर्सनल खुद के लिए भी 5 बजे पहले ही उठ जाती हूँ ताकि मैं कुछ अपने और एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत से काम हो ही जाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? लेट हो जाओ ना तो काम फिर लेट ही होते जाते हैं। तो उसके बाद मैंने किचन विचन में सब रात में सब साफ़ सफाई में किचन के कर देती हूँ, बट वो बर्तन धुले हुए रखे हुए थे तो मैं सुबह जमा रही थी। सुबह जहाँ बाहर झाड़ू लगा के पोछा लगा के गेट के पास, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और ये पूजा का टाइम हो रहा है तो मैं ये ताज़ा जल भर के लाई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर पूजा होती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत तैयारी बनती तो कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो ही पूजा का सारा काम वही करते हैं। और यहाँ पे मैं लड्डू को उठा रही हूँ कि वो उठ जाएं। बहुत मनाना पड़ता है उनको उठाने के लिए, पर वो उठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यारे लड्डू हैं मेरे। उसके बाद मैं थोड़ी सी और मनाने की कोशिश करती हूँ कि और मान जाए तरीके से बैठ के। ऐसे तो उठ ही नहीं रहे थे। फिर क्या है, मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं तो मैंने ज़्यादा बस लड्डू को ही जगाया था, वो उठ नहीं रहे थे। तो मैं फिर बाद में उनको छोड़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी कि अब क्या है, मेरे हस्बैंड का कहीं इनविटेशन था तो उन्होंने कहा कि बस उनको खाली वो चाहिए, पोहा बना दो, पोहा खा लूँगा मैं। तो अगले दिन तो था, है शायद अगले दिन तो था एकादशी, और उसके एक दिन पहले मेरा शायद फास्ट था फ्राइडे का। तो मैं इसलिए आज मौका मिला कि चलो बना देते हैं, फिर अगले दिन तो बनेगा नहीं तो मैं पोहा ही बना रही थी। पोहा ही मुझे नाश्ते में सबसे बेस्ट लगता है कि हैवी भी होता है और फटाफट बनने वाली चीज़ है। वैसे मैंने इसलिए वीडियो ये क्लिप बनाने की इसलिए ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिससे लोग कुछ सीखें, खाली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही ना हो, कुछ नॉलेज भी मिले। तो मैं लेकिन इसलिए बता रही थी कि मैंने सोचा चलो पोहे की रेसिपी ही बता दूँ आपको, शायद बहुत लोगों को हेल्प हो जाए जो हॉस्टल में रहते हैं या जो बैचलर हैं या जिनको थोड़ा सा पता नहीं हो पाता। बहुत इजी रेसिपी होती है मेरी। मैं तो जितना सिंपल बना सकती हूँ चीज़ों को उतना सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ। तेल तो डाल ही दिया था, आपको एज़ यूजुअल पता ही है, जिसमें मिर्ची होती है, कड़ी पत्ता होता है, राई, जीरा और सौंफ होती है। मैं उसको डाल के, प्याज डाल के, और प्याज और जो आलू होते हैं उनको साथ में फ्राई कर देती हूँ। मटर हो तो मटर, ठंड में मटर होती है तो मटर भी डाल देते हैं। मटर मुझे बहुत पसंद है पोहे में। मैं क्या करती हूँ, पोहे जो भिगो के पहले ही रख देती हूँ, उसी में ही मैं हल्दी या मैंने जो भी मसाले होते हैं वो पहले ही मिला देती हूँ। मैं उसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें ना सब्जी जैसा टेस्ट आता है और जला जला सा टेस्ट आता है पोहे में। और कभी भी देखना आप कहीं बाहर स्ट्रीट अगर आप खाते हो, स्पेशली बुंदेलखंड या इंदौर में या मुंबई साइड में भी ऐसे रोड का जो पोहा बनता है ना, वो बिल्कुल सिंपल होता है। बिल्कुल ऐसा होता है ऊपर से ही मसाले डाले जाते हैं, या सोचो नॉन मसाला वाला पोहा बनता है। बिल्कुल मीठा होता है लेकिन कुछ नहीं पता लगता कि डला क्या है इसमें। मूंगफली कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। हमारे साइड मूंगफली डलती है बट मुझे ज़्यादा मूंगफली पसंद नहीं है, मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने पोहा वहाँ साइड बाई साइड चढ़ा, यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। फटाफट वाला काम हो जाए, 1 घंटा इसके लिए लगाओ उसके लगाओ, तो इससे अच्छा है एक साथ 4 काम कर लो, बेटर रहेगा। फिर मैंने पोहे में जो भी कुछ था सब कुछ मिला विला के और मैंने उसको तैयार कर दिया था। और आप बताइए कहाँ कहाँ से मुझसे बात कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हो, देख तो आप लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो बताइए, नहीं सीखने को मिलता है तो भी बताइए। आपको जो भी प्रॉब्लम नज़र आती है, मेरी वीडियो में कमी नज़र आती है, आप उसको बताएं, मैं सुधार करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा दोपहर में। मैंने फिर बाद का नहीं बताया क्योंकि नॉर्मल रूटीन रहता है, कुछ ऐसा खास दिखाने वाला क्या होता है। आज आप तो जानती हो क्या होता है घर के काम वाम। यहाँ पे मुझे नीचे एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे इमली दी कि तुम इमली ले जाओ। उनके वहाँ कहीं दूर लेने जाती हैं तो उनको वहाँ पेड़ की बहुत सारी मिल गई और मुझे, तो मैंने सोचा कि क्या हुआ कि मैं आंटी के पास बैठी हुई बहुत देर तक, टाइम ख़राब हो गया तो 1 डेढ़ बज गया था। तो इतनी जल्दी पड़ी थी मुझे, मैंने कहा ऐसा क्या बना लूँ, क्योंकि सुबह पोहा बना था, हस्बैंड का टिफ़िन नहीं बना तो खाना भी नहीं बना था, तो मैं उसी में ही खाना बना लेती हूँ। फिर बनाया ही नहीं कुछ भी, तो मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊँगी फटाफट बन जाए। क्योंकि मेरे को ना जैसे जैसे 12 बजते ना उसके ऊपर तो मेरे को आलस ही आता है बनाने में, क्योंकि मुझे टाइम वेस्टिंग लगता है फिर।
अब कोई 2-4 आदमी हो तो बनाओ भी, अब अकेले के लिए क्या आप तामझाम करोगे, फिर साफ़ सफाई भी खुद ही को ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ी सी ना खिचड़ी बना लेती हूँ, तो ऐसी खिचड़ी बना रही थी कि जो मेरे भगवान को भी भोग लग जाए और मैं भी खा लूँ। लेकिन मेरे साथ ब्लंडर ही हो गया। अब आगे आप देखोगे कि मैंने ऐसा क्या ब्लंडर किया, जो सोचो वो कहाँ होता है, शायद मेरे लड्डू को ही जो पसंद हो वही होता है। तो मैंने यहाँ पे राई, जीरा, मिर्ची सब डाल करके और आलू जो है सौते कर लिए थे, और उसके बाद मैंने अपने जो है मसाले, हरी धनिया है, मेथी है, वो डाल दिया था। मैंने इमली भी घोल के डाली थी, जो अभी आपने पीछे क्लिप में देखी होगी, मैंने इमली भी डाली थी। मैंने कहा चलो अलग से कुछ न्यू ट्राई करते हैं, मेरे लड्डू को, मेरी प्रिया प्रीतम जी को भी पसंद आ जाएगा, तो मैंने इसलिए ट्राई किया था। तो आप भी बना सकते हो, आप भगवान को भोग लगाते हैं, आप भोग में भी ये चीज़ बना सकते हो। और सुबह जो पोहा बनाया था ना, उसमें प्याज अगर स्किप कर दोगे ना, तो आप वो भगवान को भोग लगाने के लिए भी वो पोहा बन सकता है। वैसे तो बिना प्याज का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्याज से ही पोहे की शोभा है, बट अगर भगवान को बनाना चाहो तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा। मैं स्पेशली उसमें, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं पोहे में चीनी ज़रूर डालती हूँ, तो आप भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले मिलाए, एज़ यूजुअल जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक डाल के मैंने कुकर ऐसे लगा दिया था, और उसमें इमली मैंने ज़रूर डाल दी थी। और ब्लेंडर मैंने ये कर दिया कि मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी मसाला एक आता है ना, वो आजकल नए नए ब्रांड्स का आता है, मैंने सोचा वो ट्राई, मैं अक्सर डालती हूँ सब्जियों में, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने वो डाला, तो उसमें लास्ट में मैंने पढ़ के देखा तो उसमें गार्लिक लिखा हुआ था मेरे तो होश ही उड़ गया, फिर मेरा इतना मूड ख़राब हुआ। मैंने सोचा चलो शायद उनको ये खाना ही नहीं होगा मेरे लड्डू को, तो मैंने सोचा कुछ और बना देती हूँ। फिर मैंने सूजी दिखी, मैंने कहा सूजी का, आलू था ही, एक आलू उसका बच ही गया था पहले वाले खिचड़ी का, और टमाटर काटा और कड़ी पत्ते, तो मैंने फटाफट, फिर वहाँ पे हुई सीटी लग रही थी, यहाँ पे मैंने फटाफट बिल्कुल जो है सूजी निकाली, और उसमें राई, जीरा और हरी मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि भगवान का भोग लगा रही थी। और यहाँ बैक टू बैक मैं थोड़ा शिनचैन देख रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कार्टून। मैं कुछ ना देखूं, बस ये देख लो ना तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है बिल्कुल शिनचैन देख के। पता नहीं मेरी कमज़ोरी सी है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि फालतू चीज़ें छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पिरिचुअल रहना मुझे बहुत पसंद है, कि मैं स्पिरिचुअली अपनी लाइन में ही रहूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम भगवान में दूँ, बट मेरा ये छूट नहीं पाता है, मैं क्या करूँ। स्पेशली मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर शिनचैन देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, जब तक मेरे आलू हो ही गए थे, फिर मैंने टमाटर डाले, हरी धनिया काटी थी वो भी डालनी थी। धीरे धीरे मैं सब कुछ बना ही रही थी, मैंने सोचा फटाफट फटाफट सब हो जाए, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद पता नहीं सूरज ऊपर चढ़ता है और मेरा दिमाग कहाँ ऊपर चढ़ जाता है, कि ऐसा लगता है कि 12 के पहले मेरा हर हाल में सारे काम हो जाने चाहिए, मेरे को फिर काम ना करना पड़े। पता नहीं ये शायद कुछ है, फोबिया है क्या है, आई डोंट नो। आप बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे टाइम जाता है, खासकर हाउसवाइफ रिलेट कर पा रही होंगी, और खाने में स्पेशली कि दिन जैसे टाइम निकलता जाता है ना, ऐसा लगता है कितना लेट हो गए हैं हम, जबकि फ्री रहते हैं, ऐसा कोई खास काम नहीं रहता है। बट एज अ यूट्यूबर मुझे तो बहुत काम रहते हैं, मुझे तो सब कुछ जल्दी जल्दी मैनेज करना होता है, तो मेरे को तो वीडियो बनानी होती है। और अभी इन दिनों क्या है, फास्टिंग का थोड़ा चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ एक तो व्रत बैक टू बैक आ रहे हैं, तो मेरे को टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे मेरा पुलाव बन गया, मैंने सूजी भी डाल दी थी, जैसे आप देख सकते हो, मैंने पानी डाल दिया था। अब यहाँ पे आप अच्छे से उसको मिला दो, इमली डाली थी, इतना मस्त लग रहा था ना लिटरली गाइज। सोचो मैंने इतने जतन से खिचड़ी बनाई, उसमें ब्लेंडर कर दिया, वो नहीं बनी इतनी अच्छी, लेकिन ये सूजी का जो मैंने ये इतना अच्छा वो पुलाव सा बनाया, वो तो इतना बढ़िया लग रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं कुछ भक्त हैं भगवान के जो देख रहे होंगे, कृष्ण भक्त जो भी भक्त हैं, अगर उनके पास तुलसी नहीं है, क्योंकि एकादशी पड़ी, फिर एकादशी के बाद फिर संडे भी पड़ गया था, फिर इस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ एकादशी और संडे को नहीं तोड़ी जाती तुलसी, तो मैंने क्या किया था, तुलसी कंठी जो भगवान की होती है उसको चढ़ाया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है, कम से कम 3 या 4 बज रहे होंगे, 3:30 4। मुझे कुछ काम करना था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। क्या होता है कि बर्तन ये दिन के पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले किचन विचन साफ़ कर लूँ। क्या होता है ना, हम औरतों की एक आदत होती है, खासकर हाउस वाइफ को रिलेट कर पा रही होंगी, कि हमें पता है कि ये काम हमें अभी कर लेना चाहिए, तो हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन हम वो देखते रहते हैं, बट हम सोचते हैं अरे बाद में करेंगे, तो वो फिर काम टलता ही जाता है। लेकिन अब मेरे को तो पता नहीं क्या है कि बर्तन दिखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि धो दो इनको। तो फिर उसके बाद ये सब बची खिचड़ी सब कुछ साफ़ वाफ करके, ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ तो मेरा एक रीज़न ये भी था कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूँ, कि प्लीज़ गाइस कोई भी काम को ना आप टाली मत, कर ही दीजिए उसी टाइम, क्योंकि कर लो ना तो वो काम हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ मैं डस्टबिन में कूड़ा फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि घर के ना कुछ घर गृहस्थियों के भी कुछ टिप्स होते हैं, वास्तु टिप्स होते हैं कि हमें जो चीज़ पड़ी दिखती है ना, गंदगी हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कूड़ा हो या खाना हो या कोई भी काम हो, स्पेशली कपड़े कभी उल्टे पुल्टे पड़े हों या उल्टे आप डाल देते हो कभी भी बेड के अंदर या अलमीरा में, तो ऐसे मत रखिए, आप थोड़ा सा उनको अरेंज कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा काम कर रही थी, कुछ फिलिंग करनी थी, तो मैं कंटेनर फिल कर रही थी। उसके बाद मुझे ये भी देखना था कि मेरे को 1-2 काम ऐसे आ गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना जल्दी जल्दी करती हूँ ना तो भी लेट हो जाता है, मैं 5 बज जाएंगे इतने ही काम में। और फिर मेरे हस्बैंड का टाइम होता है 7 बजे का, तो उस बीच में मुझे पूजा भी करनी होती है, खाना भी बना के रखना होता है, क्योंकि वो 7 बजे आ जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं में ही बिज़ी हो जाती हूँ मैं। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अलग से कुछ काम है। 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि हाँ मैंने सब्ज़ी बना ली, फिर रोटी, मैं स्पेशली रोटी पे फोकस करती हूँ कि एक बार रोटी बन जाए ना तो सब्ज़ी अपने हाथ के चलते फिरते बन जाती है। यहाँ पे मैं क्या है, धने जो खड़े वाले धने होंगे, आपने देखा होगा दाने वाले, तो वो तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने सोचा इसको पीस के मैं रख लूँगी, वो ख़त्म हो गए थे। तो क्या होता है ना, मैं ये जो पैकेट वाले धना होता है ना, तो मैं दिल्ली में तो मेरा मायका है, तो वहाँ पे तो पिसे हुए ही मिलते हैं, बट मम्मी मेरी स्पेशली MP से ख़रीद करके ले जाती हैं ताकि वो वहाँ पे पीस के बना सके, क्योंकि इसमें ना अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे मोटा पतला बारीक कर लो, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इतना और बहुत दिनों तक चल जाते हैं। अब ये पाउडर वाले ना बिल्कुल चलते भी, स्वाद आता है ना कोई टेस्ट, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता है कि चल ही क्या रहा है, और इतने बारीक पिस जाते हैं ना कि सब्जी में भी ना बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है, तो उनको तो बस बहुत ज़्यादा, और मसालों में सब ज़्यादा धनिया जो होती है ना वो सब ज़्यादा लगती है, उसी से ग्रेवी बनती है मसालों में। तो बस यही मैं कर रही थी। और उसके बाद मैंने जो है इमली लेके आई थी, आंटी मेरी नीचे रहती हैं तो उन्होंने मुझे दी, और वो दूध लेने चाहती है ना, इसलिए। तो कैसी लगी वीडियो आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।